सब बर्बाद करा दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव से श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका अंडोला के समागम दे विच गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने वास्ते तो प्रदेश और देश के लोगों को प्रदेशवासियों देशवासियों साहिबां के प्रकाश उत्सव दी बधाइयां देने वास्ते उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफों डीएवी कॉलेज के इस मैदान जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव का समागम मनाया जा रहा है उत्थे साडे सब दे विच स्टेज के ऊपर विराजमान ने ते असीं सब उन्हां अपने दिलों के विच उन्हां नूं वसा के रखने आ क्योंकि वीर साहिबजादा दिवस के ऊपर पिछले कई साल तो लगातार असीं सब मुख्यमंत्री आवास के ऊपर समागम करने साहिबजादियों की शहादत को उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफों नमन करते हुए उन्होंने शहादत को याद करने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने वीर साहिबजादा दिवस के ऊपर पूरे देश के 26 दिसंबर को कंपटीशन करा के करोड़ों विद्यार्थियों तक उन्होंने शहादत की गाथा को पहुंचाया है। असीं सब मानयोग मुख्यमंत्री जी के आभारी हाँ। साडे समागम के उन्होंने जी आयां नूं कहण वास्ते मैं बेनती करांगा सर परविंदर सिंह उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य कृपा करके उन्होंने जी आयां नूं कहण। उस तो बाद लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सर राजिंदर सिंह बग्गा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी में बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब फतेह से देने की कृपा करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके लिए अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है। आज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिनको सिख समाज प्यार से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह कहता है, ऐसे महान मुख्यमंत्री हम सबके बीच हम सबको गुरु महाराज के पावन प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देने हेतु और गुरु महाराज के समक्ष शीश निवाने हेतु आज हम सबके बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी में बहुत बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय आनंद जी भाई साहब भी हैं। मैं उनका यहां आज गुरुद्वारा प्रांगण में स्वागत करता हूं सिख समाज की ओर से। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान आदरणीय राजेंद्र सिंह बग्गा तथा समस्त संगत और इस कार्यक्रम में लगे जिला प्रशासन तथा प्रदेश शासन के समस्त अधिकारियों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि आपका समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि समय की बहुत बाध्यता होती है, हम लोग को सदैव ही होता है कि संक्षेप में अपनी बात रखनी है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे, और मैं संपूर्ण समाज का ध्यान इंगित कराना चाहूंगा। जब हम गुरु गोविंद सिंह महाराज की बात करते हैं तो ये हमारी साझा संस्कृति कैसी है। आप जब पटना साहब में गुरुद्वारा कंगन घाट माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरुद्वारा कंगन घाट में जो युगों से तपस्या कर रहे थे पंडित शिवदत्त, उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बाल्यावस्था में राम रूप में दर्शन देते हैं। आज इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों कार्य करते रहे हैं, पूर्व में अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर मैं कहूंगा ये हमारे छठे गुरु महाराज गुरु हरगोविंद महाराज की एक असीम कृपा है। हमारे छठे गुरु महाराज ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया था, जो शक्ति और भक्ति का सिद्धांत था। आज युगों बाद एक संत महात्मा मुख्यमंत्री जो कि अपने कार्यकाल में मात्र प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं देखता वरन समस्त धार्मिक स्थलों का विकास कैसे हो इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, जिसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है। हम लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना देखते हैं तो आज अयोध्या में प्रभु राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, मैं उसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो राम का मंदिर नहीं राष्ट्र का मंदिर बन रहा है।
आपने जो 36,000 पेजों का अनुवाद अरबी फारसी से हिंदी में करा के और प्रत्येक पर डे हियरिंग का जो आपने SLP फाइल करके माननीय उच्चतम न्यायालय से जो आपने निर्णय प्राप्त किया और तत्पश्चात जितनी मेहनत से जितनी लगन से आपने इसके कार्य किया, आज संपूर्ण भारत देख रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको गुरु महाराज की हुजूरी में बोल रहा हूं कि सदैव लोग आपको याद करेंगे। जब जब कभी भारत के पुनर्जागरण की बात होगी, सनातन धर्म के पुनर्जागरण की बात होगी, सिख समाज सनातन समाज के जब मित्रता उनके भाईचारे की बात होगी, तो योगी आदित्यनाथ को सदैव उस पिलर के रूप में याद किया जाएगा, उस स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। इतना पवित्र व्यक्ति हमारे लिए वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपके रहते जो धार्मिक स्तरों का विकास हुआ है, मैं उनके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आज यहाँ पर आप आए हैं, हम सबको आप सबने आपने कृतार्थ किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं और अग्रिम कार्यक्रम के लिए सतपाल सिंह जी को कहता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सर राजेंद्र सिंह बग्गा जी के पास कृपा करके आके उत्तर प्रदेश और लखनऊ की संगत की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और आभार व्यक्त करने की कृपा करें। सर राजेंद्र सिंह बग्गा, प्रधान श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हंडोला लखनऊ। गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र हजूरी में सुशोभित परम श्रद्धेय साध संगत, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बच्चों, आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आज दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोविंद सिंह, जिनको कितने नाम से पुकारा जाता है, सर्वंतानी भी हैं, संत सिपाही भी हैं, योद्धा जर्नैल भी हैं, उनके प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं गुरु महाराज के प्रकाश पर्व पर एक बात साध संगत आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज सर्दी की इतनी सर्दी से ठोठर के लोग दरबार हाल में नहीं आ रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं कि सर्दी बहुत है बाहर। तो कल्पना कीजिए कि इसी महीने की बात थी जब माता गुजरी, जिनकी अवस्था 83 साल की थी और दो छोटे छोटे पोते 7 साल और 9 साल के, उन बच्चों को लेकर के और ठंडे बुर्ज में जिसके बगल से नदियां बह रही थी, नहर बह रही थी, और उनके पास ना कोई बिछाने के लिए, ना कोई ओढ़ने के लिए कोई चीज थी, ना कोई खाने के लिए पदार्थ थे, ना पीने के लिए कोई पदार्थ थे। ऊपर से उनको कोड़ों की मार पड़ती थी। इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो मार डाले जाओगे। कल्पना कीजिए आज हमारे माँ बाप, बच्चे जो हैं वो यहाँ उनको सर्दी में भेजने के लिए कतरा रहे हैं कि हमारे बच्चों को ठंड न लग जाए। आप उस गुरु की औलाद हैं, उसकी वो माता गुजरी के पोते हैं आप लोग, जिन्होंने अपने आप को इन्हीं महीनों में उन बच्चों ने कोड़े खाए, लेकिन तब उन्होंने अपने आप को नतमस्तक लिए और जयकारे लगाते रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि मैं आज ये संगत को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मेरी भी धर्मपत्नी कह रही थी कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप जाके अपना ध्यान रखिएगा। मैंने कहा तुम मैं अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रखूंगा, मेरा ध्यान गुरु महाराज रखेंगे या साध संगत रखेगी। तो प्यारी साध संगत, आज से लगभग 8 साल पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम सब सिपाही इनको कहते हैं, गुरु महाराज को जानते हैं साध संगत क्यों? आप जानते हैं कि उन्होंने 5 कार्यों को अमर छका करके, और 5 प्यारे कौन थे? उसमें एक तो खत्री था, एक जाटो था और 3 दलित जात के थे। और उन दलित जात के लोगों को भी अमृतपान करा करके एक हाथ में माला और एक हाथ में तलवार पकड़ा दी, ताकि जाओ कोई भी जालिम तुम्हारे पर जुर्म करने आए तो उसका ध्यान रखो, इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो, तो जुर्म ना बर्दाश्त कर लो। कहने का तात्पर्य है कि आज मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारा नगर हंडोला में आए थे, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बात कही थी। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रास्ते पे नहीं मंदिर पे नजर रखते हैं, आप रास्ते पे नहीं मंदिर पे नजर रखते हैं, आप मेरे साथ साथ पूरी जनता की खबर रखते हैं। आप उनमें से नहीं जो हवाओं में महल बनाते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर रखते हैं। साथ संगत, जो बात मैंने गुरु महाराज की हजूरी में आज से 6 साल पहले कही थी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर रखते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से ये राम मंदिर, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और राम मंदिर जो सदियों से 500 साल से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कोई मंदिर के पट नहीं खुलवा सका। आज तो वहां पर भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण हो गया है। इसका श्रेय हिंदुस्तान की जनता को जाता है। मैं इसको मानता हूँ, इसको पेशा की बात नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर मैं अगर मानता हूँ तो ये सबसे ज्यादा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। हर हफ्ते इन्होंने जाकर के वहां की बारोकारी की और कोर्ट में जाकर के डे टू डे इस मामले की सुनवाई नहीं, और सुनवाई के बाद नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास भवन मंदिर का निर्माण हो गया। अब 22 अगस्त को आप जानते हैं कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, तब मैंने एक बात कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ तमाम सारे नौजवान बच्चे जुड़े हुए हैं, तमाम सारे नौजवान बच्चे भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखिए। इन्होंने मेरी बात मानते ही जाकर के दूसरे दिन सरदार परविंदर सिंह जो अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर हैं, इनको जाके बनाया और सिख बच्चों के तरफ भी ध्यान दिया। तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं एक बात और कहूँ कि ये खालसा इंटर कॉलेज के जो बच्चे सामने बैठे हैं, ये 6 मेडल लेकर के आए हैं, नेशनल गेम्स में 6 मेडल। प्रेरणा किसकी थी? प्रेरणा केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। अब इन बच्चों को पता था कि अगर हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए का नाम देंगे, अगर हम सिल्वर मेडल लेके आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम 50,000 रुपए का मेडल देंगे, इनाम देंगे। ये मेरे सामने खालसा कॉलेज के मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके गेम्स के टीचर बैठे हैं, और आप उनको प्रेरणा स्रोत है, और मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ। तो इन बच्चों की जब मैं ध्यान देता हूँ, आज मैंने कहा कि बच्चों अच्छी गेम खेलो कि यूपी में खालसा इंटर कॉलेज का नाम तो बाद में होगा, लेकिन हमारे भाई मुख्यमंत्री जी का नाम सबसे पहले होगा। तो आज हमारे बच्चे भी जा चुके हैं, इनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित करूंगा। मैं अभी ज्यादा कुछ कहते हुए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मीजी को। तो हम सब लखनऊ की समूह संगत की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर राजेंद्र सिंह बग्गा, प्रधान लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सर परमिंदर सिंह जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, कृपा करके आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को गुरु महाराज की पावन बख्शिश स्वरूपाओ, शॉल और सम्मान चिन्ह देके इस पंडाल में, इस कार्यक्रम में, इस प्रकाशोत्सव के समागम में सम्मानित करने की कृपालता करें। धर्मेंद्र सिंह टीटू जी, चरणप्रीत बग्गा जी, शॉल और सम्मान चिन्ह। बोले सोनिहाल। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जो हम सबके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, मित्र रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर राजेंद्र सिंह बग्गा जी से उनका भी स्वरूपाव देकर स्वागत करने की बात करें। जिस तरह की बग्गा साहब ने अभी कहा है, खालसा इंटर कॉलेज के 6 बच्चे नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं, कृपा करके छात्रों से कृपा करके आ जाएं एक एक करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जी जी एक एक करके
लेके आएंगे उसे। आयुष धीमान जिसने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिल्ली में। अभय राजपूत स्वर्ण पदक, 2 बच्चे ये स्वर्ण पदक विजेता है। आयुष धीमान कराटे में, आयुष धीमान और अभय राजपूत स्वर्ण पदक विजेता। अंशु लोधी, पिंटू यादव और रितेश सोनकर रजत पदक विजेता। 3 बच्चे, अंशु लोधी, पिंटू यादव, रितेश सोनकर रजत पदक विजेता। आर्यन गुप्ता कांस्य पदक विजेता। और इनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं शाह जसपाल सिंह जी, जो प्रवक्ता भी हैं शारीरिक शिक्षा के, मैं अनुरोध करूं कृपा करके आ जाएं। शाह जसपाल सिंह, सर वीरेंद्र सिंह प्रधानाचार्य खालसा इंटर कॉलेज, जिनके नेतृत्व में बच्चे शिक्षा और खेलों के प्रति अपनी रुचि की वजह से जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और खालसा इंटर कॉलेज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो रहा है। स्पोर्ट्स टीचर प्रधानाचार्य जी आ जाओ कृपा करके। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कृपा करके आके प्रदेश वासियों को, आप सबको दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर बधाइयां देने की कृपालता करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता सतपाल सिंह मीर जी, महामंत्री सरदार हरमिंदर सिंह टीटू जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के हमारे वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेश वासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, 4 पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, 4 पुत्र धर्म के लिए,
देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है, और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में यह देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, और आज जब हम यहाँ पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी, और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में चिन्हाया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो
अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए किस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं के 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बना करके समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब आप सब यहाँ पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आधुनिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं। यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह और उनकी टीम भी इस पूरे अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हर एक व्यक्ति को गुरु परंपरा के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा की महानता से अवगत कराने का कार्य करता है। ये हमारा आज का दायित्व भी बनता है। मैं आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। भीषण शीतलहरी के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत का सम्मान। बोले सो निहाल। यही है सम विषम परिस्थितियों में, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थिति हो, सरकारों के द्वारा हो या मनुष्यों के द्वारा, उसकी प्रवाह के बगैर हम अपनी परंपरा और विरासत को हर हाल में बनाए रखेंगे। और उसके लिए आज आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफों दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव दियां बधाइयां दे रहे सी। ਅਸੀਂ सब